बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर वाचिंग सरदार हक नवाज अब्बासी यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मुसावी अफादाए मुख्ततिम कानून मुसावी अफादाए मुख्ततिम। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर चुका हूँ, ये उससे नेक्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में जैसा कि मैं उसमें आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे यूनिट्स को कंटिन्यूसली यूटिलाइज़ किया जाता है, हर एड अप यूनिट पे आपकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि मार्जिनल जो हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी, वो सिंगल प्रोडक्ट को कंसीडर करती थी कि आपके पास जो है वो यूनिट्स ऑफ मनी पड़े हुए हैं और आप एक सिंगल कमोडिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, चूँकि आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि एक शख्स के पास अगर लिमिटेड इनकम भी है तो वो अपनी इनकम को इस बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि उस लिमिटेड इनकम के अंदर रह के वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करे। तो इसे टू कमोडिटी मॉडल भी आप कह सकते हैं। मतलब ये तो कन्फर्म बात है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले तमाम लोगों की जो वांट्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो अनलिमिटेड हैं, जो है वो लामहदूद हैं, ना ख़त्म होने वाली हैं, और उनकी जो इनकम है, आमदनी है, वो महदूद है। लेकिन वो उस आमदनी को इस खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जाती है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकें। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट, जो कि आपके पास क्या कहते हैं अनलिमिटेड लिमिटेड जो इनकम आपके पास पड़ी हुई है, इज़ मैक्सिमम व्हेन इट्स स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास डिमिनिशिंग था उसमें एक प्रोडक्ट थी, यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब वेरियस प्रोडक्ट्स पे आप अपने पैसे को खर्च करते हैं इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, यानी सिंपल ये हुआ कि आपने दानिशमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ, सोच समझ के साथ अपने जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा, मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम यूटिलिटी यूटिलाइज़ कर सकें। और जो आखिरी पैनी, चाहे प्रोडक्ट 1 है चाहे प्रोडक्ट 2 है, कोई भी 2 प्रोडक्ट हैं, उन 2 प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करते हुए जो आप अपनी जो है वो इनकम को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसकी प्रोडक्ट 1 की लास्ट पेनी और प्रोडक्ट 2nd की लास्ट पेनी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो कैसे इक्वल होते हैं वो मैं आपको थ्रू टेबल बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है वो इसको थ्रू अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस मफरूज़ात। एक कंज्यूमर है, उसके पास जस्ट 5 रुपए हैं, उसके पास ऑप्शन ये है कि उसको इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए 5 रुपए उसकी जेब में मौजूद हैं। वो उसके पास चॉइस है कि वो कोई सी 2 प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है। एग्ज़ाम्पल, वो प्रोडक्ट 1 रखता है एप्पल्स और 2nd रखता है पेप्सी, या कोई भी प्रोडक्ट रख लें आप, जो भी आपकी चॉइस की 2 प्रोडक्ट्स हैं, कंपैरिज़न में रख लें। तीसरा जो अज़म्पशन है, जो फ़र्ज़ हम करेंगे, वो ये है इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए कि चाहे एप्पल हो चाहे पेप्सी हो, दोनों की जो प्राइस है वो इक्वल है 1 के। मतलब अगर आप 5 रुपए एप्पल को परचेज़ करने पे लगाएंगे तो वो 1 रुपए का 1 एप्पल होगा, और इसी तरह पेप्सी की जो बॉटल है वो भी 1 रुपए की 1 होगी। ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। और चौथी चीज़, ये मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि यूटिलिटी हमेशा मैयर होगी यूटिल्स की सूरत में। मतलब क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ये मैयर नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, आपने पेप्सी की बॉटल ली और आपने कहा कि मुझे जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी मिली, तो आप मैक्सिमम यूटिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नहीं लिख सकते। मतलब जो उससे आपने टेस्ट लिया, जो आपको उससे
यूटिलिटी मिली उसको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स मेजर नहीं कर सकते, ये यूटिल्स की सूरत में होगा। मतलब ये जस्ट एक फीलिंग है, ये एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि आप जो है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद सेटिस्फाइड हुए, मुतमईन हुए। ये वस्फ़ी नोयत का कंसेप्ट है। दैट्स वाई पहली चीज़ कि आप कंज्यूमर के पास जस्ट ₹5 हैं, वो 2 प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, एप्पल और पेप्सी को। उसके पास दोनों की कीमत जो है वो ₹1 है। मतलब अगर वो एप्पल परचेज़ करे तब भी वो ₹1 का होगा, और अगर वो पेप्सी की बॉटल लेता है तब भी ₹1 की होगी। और ये हमेशा यूटिल्स की सूरत में जो है वो मुहैयर की जाएगी। अब इसको टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें, टेबल के ज़रिए मैं ये अजम्पशंस लेकर चलता हूँ। मैंने अज्यूम किया कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक हमारे पास पेप्सी है और दूसरी एप्पल है। प्रोडक्ट ए को हमने एप्पल का नाम दिया और प्रोडक्ट बी को पेप्सी का। तो टोटल जो उसके पास पैसे पड़े हुए हैं वो ₹5 हैं। उसके पास ऑप्शन जो है वो ₹5 की है। ₹5 उसकी जेब में हैं। अब उसने एक वक़्त में 2 प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करना है, लेकिन मैक्सिमम यूटिलिटी वहाँ से उसने जो है वो गेन करनी है। अब आप देखें, जब हमने पहला अगर वो पहला यूनिट जो है या पहला पेनी जो है, रुपया जो है, या वो उसकी जेब में जो ₹1 पड़ा हुआ है उसको अगर वो एप्पल को परचेज़ करने पे लगा देता है तो 25 यूटिल्स उसको हासिल होते हैं, और अगर वो पेप्सी को लेता है तो 20 यूटिल्स मिलते हैं। सेकंड पे 20-15, ये चूँकि जैसा कि आपको कानून का पता है कि जैसे-जैसे यूनिट्स को जो है वो आप इंक्रीज़ करते हैं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ करती है। तो ये दोनों सूरतों में डिक्रीज़ हो रही है। सेकंड पे 20-15, थर्ड पे 15-10, फोर्थ पे 10-5 एंड फिफ्थ पे 5-0। मतलब आपकी पेप्सी की जो यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी। तो अब अगर वो ₹5 एप्पल को जो है वो एप्पल पर ही लगा देता है तो 75 यूटिल्स उसको हासिल होंगे, और अगर जस्ट इस पर लगा देता है पेप्सी पर तो 50 यूटिल्स हासिल होते हैं। हम अब ये चेक करेंगे क्या इससे ज़्यादा भी मैक्सिमम कोई ज़रिया है कि सोर्सेज बन सकते हैं कि हमारी यूटिलिटी जो है इन ₹5 के अंदर ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए। तो वो इस सूरत में हो सकती है, मतलब ये बाकी भी हम देखेंगे साथ में, लेकिन और किसी सूरत में इसी सूरत में होगी कि हम फर्स्ट 3 जो हमारे पास रुपीज़ हैं उनको हम एप्पल के 3 यूनिट्स पर जो है वो कंज्यूम कर दें। तो फर्स्ट यूनिट से 25 + 20 + 15, तो 60 यूटिल्स हमने एप्पल से 3 यूनिट्स को यूज़ करते हुए जो है वो हासिल कर लिए। अब हमारे पास बच गए ₹2। अब जो ₹2 हैं वो हम अगर इसी पर लगाते हैं तो फिर तो 75 टोटल है, जो कि मैक्सिमम नहीं है। तो हम बाकी जो 4 और 5 ₹2 हमारे पास बच गए हैं वो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेप्सी पर लगाएंगे। तो पेप्सी का जो फर्स्ट है वो 20 और सेकंड 15, तो 20 और 15 तो 60 + 35 = 95। अब आप देखें, इधर 75 है, इधर 50 है, दोनों से ये मैक्सिमम है। अब आप किसी भी ज़रिए से चेक कर लें, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जैसे अगर हम 4 यूनिट यहाँ पर यूटिलाइज़ कर देते हैं तो ये 70 बनती है। 4 यहाँ पे 70 और यहाँ पर 20 90, तो 95 से कम है। अगर यहाँ पर 4 यूनिट कर लें और यहाँ पर 1 यूनिट कर लें फिर भी कम आती है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब ये हुआ कि हमने इन ₹5 को इस बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया कि हमने 3 यूनिट्स जो है वो 60 यूटिल्स हमने जो है वो अचीव कर लिए एप्पल को कंज्यूम करते हुए, और पेप्सी को करते हुए 2 यूटिल पर जो है वो हमने 15 कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में समझाया था कि जो भी 2 प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे या जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उनका जो लास्ट पेनी होगा, जो आखिरी रुपया होगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब प्रोडक्ट एप्पल को देखें तो उसके 3 हैं, तो उसकी लास्ट पे 15 है और उसके आखिरी 2 हैं, उसके लास्ट पे 15 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो ये जो है ये वो स्टेज है जहाँ पर आपकी लास्ट पेनी इस्तेमाल करने पर आपकी यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो गई है। मैक्सिमम यूटिलिटी भी हमने हासिल कर ली है और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी कर दिए। यही हमारे अजम्पशंस भी कहते हैं कि वो जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। डेफिनेशन में भी यही है। तो ये मैक्सिमम यूटिलिटी आपने यहाँ पर जो है वो इसको यूज़ करते हुए हासिल कर ली है। इसके अलावा किसी भी ज़रिए से इससे ज़्यादा यूटिलिटी
प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं हो सकती। आज पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।